जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए जो धनतेरस का बहुत समय से वेट कर 23 अक्टूबर यानी कि जो दिवाली से पहले धनतेरस जो बहुत ही मान्य एक समय है माँ लक्ष्मी धन कुबेर को पाने का, उसके लिए आप अचूक उपाय मैं बताने वाला हूँ। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये कुछ चीज़ें आप कर लेते हो और इन चीज़ों को ध्यान रखते हो दीपावली पे और धनतेरस के समय पे, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ के कहीं नहीं जाएगी। धन कुबेर अपने धन की वर्षा करेगी आपके घर पे, और कैसा भी संकट हो, कैसी भी तकलीफ हो, आपकी समस्त तकलीफ और सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। करना एक छोटा सा कार्य है। आप इस धनतेरस से दिवाली के दिन तक माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग का जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। धनतेरस के दिन आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तु दान जरूर करना है। इससे आपको धन की कमी नहीं होगी, बल्कि जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। इस दिन किसी किन्नर को आपको दान देना होगा तो वो भी बहुत शुभ माना गया है, तो ज़रूर कीजिएगा ये कार्य। दूसरी चीज़, धनतेरस के दिन क्या उपाय करना चाहिए, तो धनतेरस के दिन आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी और गणेश जी और कुबेर जी की पूजा अर्चना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए 21 दाने गिन के चावल लेने हैं जो टूटे फूटे ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, ना ही गंदे हों। इन चावलों के दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रात को अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाली जो अलमारी है जहाँ पर आप पैसा रखते हो, वहाँ पर आपको रख देना है। यकीन मानिए इससे जो फायदा होगा वो आपकी धन की संपन्नता पूरी करेगा, पूर्ण रूप से पूर्ण करेगा, और साथ ही साथ जो पैसों की तंगी है वो भी दूर हो जाएगी। तीसरा काम क्या करना है, धनतेरस के दिन आपको घर पे क्या खरीदना चाहिए, तो धनतेरस के दिन आपको साबुत धनिया जरूर घर ला के आना है, जरूर खरीदना है। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के चरणों में आप अर्पित करना है। इस जो साबुत धनिया आप खरीद के लाओगे इसे अर्पित करना। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के सामने घी का दीपक जलाना है, आरती कर लेनी है। फिर माता के चरणों में धनिया अर्पित कर दें और आरती के बाद धनिया को प्रसाद स्वरूप घर में सभी सदस्यों को बांटे। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धन कुबेर है, विष्णु भगवान है और गणेश जी है। तो ये सारी चीज़ें आपके विघ्न अपने आप ही हटने लग जाएंगे। अब धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, धनतेरस के दिन आप प्लास्टिक की चीज़ों को ना खरीदें, कोई भी इस तरीके की चीज़ें ना खरीदें, जैसे काले कपड़े, काली चीज़ों को ना यूज़ करें, ना खरीदें, ठीक है। और जितना हो सके दान पुण्य का काम करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब अक्सर ये भी पूछा जाता है धनतेरस में हमें कितने दिए जलाने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, और हर एक दिए का मैं महत्व भी आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो आपको जो धनतेरस में है 13 दिए आपको जलाने ही जलाने हैं। इसमें जो हर एक दिए का महत्व है, तो सबसे पहला दिया जो जलेगा वो दक्षिण की ओर जलेगा। दूत जी का आपको ध्यान करते हुए, यमराज जी का ध्यान करते हुए आपको ये दिया जलाना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके आपको ये दिया जलाना है। इससे आपके घर की जितनी भी मृत्यु का भय है या अल्पायु है या फिर कुछ भी संकट लगता है आपको, वो सारे संकट इस दिए को जलाने से समाप्त हो जाएंगे। कोई भी यमदूत का भय नहीं रहेगा आपको। दूसरा जो है, दिवाली की रात को आपको जो दूसरा दिया घी का जलाना है और पूजा के मंदिर में घर के सामने रखना चाहिए, ताकि सौभाग्य की प्राप्ति आपको हो। तीसरा दिया जो है सौभाग्य समृद्धि के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मी माँ के सामने तीसरा दिया जरूर जलाएं। चौथा दिया जो जलेगा वो तुलसी के सामने रखा जाता है, और ये घर में शांति और खुशी लाने के लिए होता है, ठीक है। पांचवा दिया जो है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशी, प्यार, सौभाग्य और खुशी का स्वागत करने का प्रतीक होता है। छठा जो दिया जलेगा वो सरसों के तेल में जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ये शुभ माना जाता है और ये वित्तीय संकट, स्वास्थ्य संकट और राहत का प्रतीक है, और प्रसिद्धि और भाग्य लाने के प्रतीक है। सातवां जो है, सातवां दिया अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जलाना चाहिए। आठवां जो दिया है वो कूड़ेदान के पास ही जलाना चाहिए। घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बनाए रखने के लिए 9वां दिया अपने वॉशरूम के बाहर जलाएं। छत पर 10वां दिया जलाएं, क्योंकि सुरक्षा का प्रतीक है। और जो 11वां दिया है वो आपको जलाना है खिड़की के पास, ताकि ये जयकारा आप फैला सकें
जिन शक्तियों का आप जयकारा लगाते हैं उनके नाम का दिया आप खिड़की पे जलाएं। 12वां दिया जो होगा वो आप छत पर कहीं पर भी बीचों बीच जला सकते हैं। उत्सव की भावना से, जश्न की भावना से आपको ये दिया प्रज्वलित करना है ताकि हर साल आपके घर में जश्न मने और इसी तरीके से उत्सव आप मनाते रहें। और जो आखिरी दिया 13वां दिया है वो आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी चौराहा हो वहाँ पर प्रज्वलित करना है ताकि आपके घर के आते जाते हर तरीके की सुरक्षा आपकी हो सके और ज़िंदगी भर आप सफलता पा सके। तो ये सारा जो था ये एक महा उपाय जो आपको ज़रूर करना है धनतेरस पे। यकीन मानिए अगर आपने ये 13 दिए प्रज्वलित कर लिए तो आपके समस्त संकट, समस्त कार्य बन जाएंगे। और ये मौका आपको एक ही बार मिलता है साल में करने का, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए ताकि आपके घर में धन समृद्धि की वृद्धि हो, अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद मिले, सुख समृद्धि आए और घर पे शांति हो, गृह क्लेश से आपको शांति मिले और उन्नति और प्रगति मिले। और कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को मनाए जाने वाला त्यौहार 2022 धनतेरस 23 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। और धनतेरस दिवाली से पहले मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। दिवाली से पहले इस दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, ये हम सब जानते हैं। साथ ही साथ घर में देवताओं के आगमन के लिए उनसे विशेष प्रार्थना भी करी जाती है। तो आपको मैं ये बता दूं कि धनतेरस का जो शुभ समय है, पूजा का मुहूर्त जो है वो धनतेरस का 2022 पर्व तिथि 23 अक्टूबर रविवार धन त्रयोदशी 2022 पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:25 से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इस समय पे आप पूजा ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, धन कुबेर की आपके ऊपर कृपा होगी, भगवान विष्णु भी साथ में आगमन करेंगे और आपके समस्त कष्ट दूर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा विधि विधान से। बाकी आप कोई भी चीज़ की जानकारी, कोई भी महासंकट है, कोई उपाय, कोई टोटका है या कोई भी चीज़ समझना आने पे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति जो कि साथ में लिखी हुई आपको दिख रही है, ये आप ज़रूर आप सुनिएगा और देखिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको समस्त चीज़ों का जानकारी मिल जाएगी। हम जो ऑडियो मैसेज भेजें वहाँ पर भी मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ, डाटकाली माँ सभी बच्चों पर कृपा बनाए रखें। इस दिवाली उनकी हर एक मनोकामना पूरी हो और दिवाली उनके लिए खूब तरक्की और खूब अंधन के भंडारे भर के लेके आए। जय माता दी।